हे एवरीवन। थर्ड एपिसोड की शुरुआत में दोहा सोली को देखकर चौंक जाता है और वहां से जाने लगता है। सोली उससे बात करने की कोशिश करती है पर वो गुस्सा होकर चला जाता है। दोहा अपने पुराने घर में जाता है और सोचता है उसने मेरा मास्क क्यों हटाया होगा। तभी कोई उसके डोर पर नॉक करता है और वो डर जाता है, पर वहां दोकचान था। दोकचान पूछता है पार्क मुजिन ने कुछ किया तो नहीं ना। दोहा कहता है उसने मेरा चेहरा देख लिया। दोकचान कहता है पार्क मुजिन ने। इस पर दोहा कहता है नहीं, मेरे पड़ोस में रहने वाली एक लड़की ने। इधर सोली अपने टर्टल से बात कर रही थी। हालांकि मुझसे गलती हुई है, पर इतना भी क्या गलत कर दिया कि वो भाग ही गया। शायद उसे लगा होगा कि मुझे पता चल गया वो किम दोहा है, और उसके बारे में सर्च करने लगती है और उसका घर देखती है। फिर उसकी फोटो देखकर सोचती है इस फोटो से कोई उसे कैसे पहचान सकता है। इधर दोकचान भी दोहा को यही कह रहा था। दोहा कहता है ऐसा नहीं है, मैं उसे 5 साल पहले मिला था और उसने मेरी हेल्प की थी। दोकचान कहता है तब तो वो एक अच्छी इंसान है, आज भी वो तुम्हारी मदद ही करना चाहती होगी। दोहा कहता है पर उसने मेरा फेस देख लिया है। दोकचान कहता है तो क्या हुआ, 5 साल में वो तुम्हें भूल गई होगी, और अगर उसे याद भी होगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि तुम किम दोहा हो। तुम्हें अभी और 50 साल जीना है, पूरी लाइफ मास्क पहनकर तो नहीं रह सकते ना। तुम्हें जो करना है करो, और वहाँ से चला जाता है। सोली को पता चलता है कि जो आदमी दोहा की कार लेकर गया था वो उसका सीईओ है। अगले दिन जब सोली घर से बाहर आती है तो कोक की बोतल दोहा के घर के बाहर दिखती है। जीहुन सोली के कैफे में क्लीनिंग कर रहा था और सोली को कल रात के लिए सॉरी बोलता है। फिर पूछता है किम दोहा कैसा इंसान है, मैं बस उसके बारे में जानना चाहता हूँ। सोली कहती है मुझे तो बहुत ईमानदार लगा और उसने एक बार भी झूठ नहीं बोला। जीहुन खुश हो जाता है और कहता है फिर तो वो कभी शॉन को धोखा नहीं देगा। इस पर मैनेजर कहती है तुम इतना श्योर कैसे हो सकते हो, क्या पता उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया हो। दोहा एक होटल में रहने जाता है और कहीं कोई उसे देख ना ले, इसलिए वहीं पर खाना ऑर्डर करता है। सोली एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी, तब वहां पर बेकरी का ओनर बोरो अपने एक फ्रेंड बैक के साथ आता है, जो बोरो को लड़कियों के नंबर्स लेने की ट्रिक सिखा रहा था, पर वो सब झूठ बोल रहा था, जिसे सुनकर सोली हंसती है। वो सोली को देखकर कहता है क्या तुम्हें यहाँ कोई महंगा रेस्टोरेंट पता है। इस पर सोली कहती है मुझे तो नहीं पता। तो वो कहता है शायद तुम्हें देख लेना चाहिए, अगर तुम्हें मेरे साथ वहां जाना चाहो। सोली मना कर देती है। तो वो कहता है हाँ शायद तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा, पर तुम उसे मत बताना, मैं इतना भी बेकार नहीं हूँ। सोली कहती है हाँ मेरा बॉयफ्रेंड था पर वो भाग गया, और वहां से चली जाती है। तो वो लोग बात करते हैं शायद किसी ने इसका दिल तोड़ा होगा, और दिल टूटी हुई लड़की को पटाना बहुत मुश्किल होता है। अगले सीन में हम इंस्पेक्टर कांगमिन को देखते हैं, जिसका ट्रांसफर सियोल में हो गया है और वो बहुत खुश है। वो अपने सभी टीममेट्स को इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि पहले वो हेक्चॉन में था। एक ऑफिसर कहता है वहां का तो एक फेमस केस था ना, जहां एक बीच पर एक लड़की गायब हो गई थी और शायद इसमें उसका बॉयफ्रेंड का हाथ था। कांगमिन कहता है मैं जब वहां गया था तब वो केस बंद हो चुका था, तो मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता। सोली घर वापस जाती है, तब भी वो कोक की बोतल्स घर के बाहर ही थी। दोहा अपने मोबाइल पर हेक्चॉन बीच सर्च करता है, तो लिस्ट में उसे उस केस के रिलेटेड कुछ दिखता है, तो वो घबरा जाता है और सोने की कोशिश करता है, पर उसे नींद नहीं आती, तो वो कुछ मेडिसिन लेने जाता है। पर जब होटल में वापस आता है तो देखता है वहां पर बहुत सारे रिपोर्टर्स थे और बाहर से भी बहुत सारे रिपोर्टर्स आ रहे थे। वो डर जाता है और बचकर निकलने की कोशिश करता है, और दोहा को पता चलता है वो लोग किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं। वहाँ एक सेलिब्रिटी आता है और सब उसकी फोटोज क्लिक करने लगते हैं, पर दोहा बहुत डर जाता है। तभी एक कैब वहाँ आती है और दोहा उसमें बैठकर चला जाता है। सोली अपने घर जा रही थी, तब वो दोहा को देखती है। वो कैब के पीछे छुपने की कोशिश करता है, पर कैब वहां से चली जाती है और वो कुछ नहीं कर पाता। सोली उससे बात करने के लिए आगे आने लगती है, तो वो कहता है वहीं से बात करो, क्या पता तुम इस बार क्या कर दो। तो सोली उससे उस रात के लिए सॉरी बोलती है और कहती है तुम हमेशा मास्क पहन कर रखते हो, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मुझे पता होता ऐसा करने से तुम अपने घर ही नहीं आओगे, तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। दोहा कहता है तुम्हें कैसे पता मैं घर नहीं आया। इस पर वो कहती है कई दिन से तुम्हारे घर के बाहर कोक की बोतल्स रखी हुई हैं। दोहा कहता है तो तुमने मेरा फेस देखने के बाद क्या सोचा, क्या तुम्हें लगा तुमने मुझे पहले कभी देखा है। सोली थोड़ा सोचती है और कहती है हाँ मैंने सोचा था कि तुम हैंडसम हो, पर तुम मेरे टाइप के नहीं हो। तभी एक आदमी सोली की तरफ आ रहा था, तो दोहा उसके आगे आ जाता है। वो आदमी कहता है मेरा फोन चोरी हो गया है और मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है, क्या तुम अपना फोन दे सकते हो। सोली उसे अपना फोन दे देती है। दोहा कहता है आजकल लोग ऐसे ही ट्रिक यूज करके लोगों को लूट लेते हैं, तुम्हें उसे फोन नहीं देना चाहिए था।
सोली कहती है वो सच बोल रहा था। दोहा कहता है जब वो तुम्हारा फोन लेकर भागेगा तब उसके पीछे भागने के लिए रेडी रहना। तभी वो आदमी उसका फोन वापस कर देता है और कहता है मेरा कार्ड मेरे फोन के कवर में ही था, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो। दोहा उसे मना करने ही वाला था कि सोली पूछती है क्या तुम पैसे वापस करोगे। तो वो आदमी कहता है तुम मुझे अकाउंट नंबर भेज देना, जैसे ही मेरा फोन मिलेगा मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। सोली के पास पैसे नहीं थे तो वो दोहा को कहती है तुम पैसे उसे दे दो, मैं तुम्हें वापस दे दूंगी। वो आदमी पैसे लेकर चला जाता है। तब दोहा कहता है क्या तुम इतनी आसानी से लोगों पर भरोसा कर लेती हो। तो वो कहती है ऐसा नहीं है, मैं तो उनकी सच्ची बातों पर भरोसा करती हूँ। दोहा घर जाकर सोचता है क्या वो हर किसी पर भरोसा कर लेती है, पर हो सकता है वो एक अच्छी इंसान हो। शाओन एक लाइव शो कर रही थी जिसमें उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाती है। वो हॉस्पिटल में थी तब दोहा उसे कॉल करता है। वो कहती है तुम आजकल मुझसे बात नहीं करते। दोहा पूछता है तुम कैसी हो। वो कहती है बहुत दर्द हो रहा है, पर अगर तुमको देख लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ये सुनते ही दोहा कहता है तब तो तुम बिल्कुल ठीक हो, मैं तुम्हें एक सॉन्ग मेल करूंगा, तुम फ्री होकर उसे चेक कर लेना। और वो फोन रख देता है। दोकचान कहता है क्या तुमने ये सब जानबूझकर किया, एक 35 सेकंड के कॉल के लिए तुम स्टेज पर गिर गई। तुमने कहीं सच में तो नहीं मान लिया कि वो तुम्हें लाइक करता है। तुम उसके लिए बस एक फ्रेंड और कलीग हो, और जानना ही चाहती हो तो उसे अपनी फीलिंग्स बता दो। शाओन कहती है अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो, तब तो मैं मर ही जाऊंगी। दोकचान कहता है अब भी तुम रिजेक्ट होने के लिए दुखी हो। हॉस्पिटल के बाहर शाओन के फैंस जे एंटरटेनमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उनको अपने आर्टिस्ट का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ चीहुन भी होता है, पर उसे नींद आ रही थी तो वो कोल्ड ड्रिंक्स लेने के लिए एक स्टोर पर जाता है। पर वहाँ एक लड़की को नूडल्स खाता देखकर उसे भी भूख लग जाती है और वो भी नूडल्स खाने लगता है। पर तभी वो देखता है वो लड़की तो शाओन है, और शाओन उसे इशारे से चुप रहने के लिए कहती है। फिर वो उसे एक एग देती है और चीहुन बहुत खुश होता है। सोली की मॉम एक फ्री मील सर्विस वाली जगह पे एक सेल्फी लेकर सोली को भेज देती है। सोली उसे कॉल करती है तो वो कहती है तुमने मेरा क्रेडिट कार्ड भी बंद करवा दिया, अब मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, और बीमार होने की एक्टिंग करती है। सोली कहती है जब तक मैं कंफर्म ना कर लूं कि ये सच है तब तक तुम सड़क पर भीख भी मांगो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोकचान अपने ऑफिस में था तब उसका भाई जे चान वहां आता है और उसे अपनी सैलरी के बारे में पूछता है। दोकचान उसे कहता है तुमने कंपनी के नाम पर बहुत पैसे खर्च किए हैं तो तुम्हारी सैलरी से काट लिए। तुमने अभी भी बर्गर शॉप बेची नहीं है ना, तुम्हारे सारे बिजनेस फेल हो चुके हैं, अब मेहनत करके कुछ काम करो। वो कहता है ठीक है मैं अपनी शॉप बेच दूंगा। दोकचान एक फोन कॉल में बिजी हो जाता है, तभी उसका भाई उसकी कार की कीज चुरा कर ले जाता है। उसकी कार में जाकर वो सारी लोकेशंस जहां दोकचान गया होता है उनकी फोटो क्लिक कर लेता है। सोली अपनी एक क्लाइंट से बात कर रही थी जो एक लड़के को डेट कर रही है। इनको इनकी फैमिलीज ने ही मिलवाया था। वो जानना चाहती है क्या वो सच में उससे प्यार करता है। दोहा अपने घर पर होता है तब सोली की मोम आकर उसे एक पेपर दिखाती है जिस पर लिखा था मेरे वोकल कॉर्ड्स में प्रॉब्लम है इसलिए मैं बात नहीं कर सकती, मुझे बस एक चेक दे दो जिससे मैं अपना ऑपरेशन करवा सकूं और अपना खर्चा चला सकूं। दोहा कहता है आप हैं कौन। वो उससे पूछती है सोली यहाँ नहीं रहती क्या। तभी सोली लिफ्ट से बाहर निकलती है और कहती है अंदर चलकर बात करते हैं, पर उसकी मॉम मना कर देती है। दोहा अंदर चला जाता है पर उसे सब सुनाई दे रहा था। उसकी मॉम कहती है तुम बस मुझसे सवाल पूछोगी और बताओगी कि मैं झूठ बोल रही हूँ। इतनी आसानी से पैसे कमा लेती हो, उसमें से कुछ मुझे भी तो दे सकती हो ना। तुमने पूरी फैमिली बर्बाद कर दी, उसका बुरा नहीं लगता। सोली कहती है अगर तुम लोगों से धोखाधड़ी नहीं करती तो ये सब नहीं होता, और तब मैं छोटी थी, अब मुझे उस बात का बुरा नहीं लगता। उसकी मॉम कहती है बुरा तो तुम्हें अब भी लगता है, और कोई भी इंसान पैसे देकर अपना गिल्ट कम करने की कोशिश करता है। फिर वो जाने लगती है तो सोली उसे बहुत सारे पैसे देती है और कहती है ये गिल्ट की वजह से नहीं है बल्कि इसलिए है ताकि तुम किसी मुसीबत में ना पड़ो। उसकी मॉम बहुत खुश होती है और चली जाती है। सोली बालकनी से उसे जाते हुए देखकर बचपन का एक इंसिडेंट याद करती है जहां उसकी मॉम लोगों को घर दिलवाने के नाम पर लूटती थी। एक लेडी उसे मिलती है जो उसे बताती है तुम्हारी मॉम ने मुझसे बहुत सारे पैसे लिए थे पर मुझे ऑपरेशन करवाना है वरना मैं मर जाऊंगी। क्योंकि वो सच बोल रही थी तो सोली उसे घर लेकर जाती है, पर वहां उसे लालच आ जाता है और वो प्रॉपर्टी के पेपर्स के साथ साथ उसकी मॉम की पासबुक ले लेती है और कहती है मैंने तुम्हारी मॉम से बात कर रखी है, मैं मेरे पैसे निकाल कर ये वापस कर दूंगी। पर वो झूठ बोल रही थी तो सोली उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो भाग जाती है।
प्रेजेंट में सोली दोहा को बालकनी में देखती है तो उसे कहती है, अब तो तुम्हें पता चल ही गया मेरी फैमिली कैसी है। मुझे तो याद भी नहीं पिछली बार कब मैंने मेरी मॉम के साथ बैठकर खाना खाया था। वो तो मेरे सामने मुझसे बात भी करना पसंद नहीं करती। दोहा कहता है, प्रॉब्लम्स तो हर फैमिली में होती हैं और मेरी मॉम भी ऐसी ही है। अगले दिन दोनों लिफ्ट में मिलते हैं। तब सोली उसके पैसे लौटा देती है और बताती है उस आदमी ने पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस कर दिए। फिर उसे एक फ़ोन कॉल आता है और वो कहती है, ब्लाइंड डेट की जगह चेंज हो गई है क्या। दोहा सोचता है ये ब्लाइंड डेट पर जा रही है। सोली अपने कैफे जाकर मैनेजर को लोकेशन चेक करने के लिए कहती है, पर तभी उसे बाहर इंस्पेक्टर कांगमिन दिखता है और वो कुछ सोचने लगती है। शाओन एक लाइव स्ट्रीम कर रही थी जहां वो एक स्टोर में बर्गर खा रही थी और उसके बहुत सारे फैंस स्टोर के बाहर थे। वो स्टोर के ओनर को ऑटोग्राफ देती है और उसके बदले दोहा का एड्रेस पूछती है। सोली अपनी क्लाइंट की फ्रेंड बनकर गई होती है जहां उसका बॉयफ्रेंड हर बात पर झूठ बोल रहा था। वो लड़की पूछती है, क्या हम सच में शादी करने वाले हैं। तो सोली फ्लैशबैक में जाती है जहां वो कांगमिन की गर्लफ्रेंड थी और वो उसे कह रहा था अब हमें शादी कर लेनी चाहिए और उसे एक रिंग देता है। इधर उस लड़की का बॉयफ्रेंड कहता है, तुम अपनी फ्रेंड के सामने ऐसी बात क्यों कर रही हो। मैं तुम्हारे सोशल स्टेटस के लिए तुमसे शादी नहीं कर रहा। पर वो अब भी झूठ ही बोल रहा था। वो एक कॉल अटेंड करने के लिए बाहर जाता है तो वो लड़की सोली को उसकी फीस देकर कहती है, मैं उससे ब्रेकअप नहीं करना चाहती। क्या तुम एक बार झूठ बोलकर ये कह सकती हो कि तुम्हें कुछ पता नहीं चलता। सोली कहती है, मैं बस इतना जानती हूँ कि उससे शादी करके तुम खुश नहीं रहोगी। तो वो कहती है, तुम्हें तो सब पता चलता है ना, तो क्या तुम खुश रहती हो। ये सुनकर सोली वहां से बाहर चली जाती है। तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ आकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और वो एक्सेप्ट भी कर लेती है। ये देखकर सोली अपनी फीस उसके पास रखकर चली जाती है और फ्लैशबैक में वो कांगमिन को कह रही थी, तुम आजकल बहुत झूठ बोलते हो। वो कहता है, तुम आजकल मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करती। सोली उसे पूछती है, अगले साल हम शादी करने वाले हैं ना। तो वो कहता है, हाँ जरूर करेंगे, पर वो झूठ बोल रहा था। तो सोली उसे बता देती है कि मैं झूठ सुन सकती हूँ और उससे ब्रेकअप कर लेती है। वहां लोगों की भीड़ में सोली सुनती है हर कोई एक दूसरे से झूठ ही बोल रहा था। पर तभी उसे एक जैज बार दिखता है और वो अंदर चली जाती है और एक ड्रिंक ऑर्डर करती है। वो बहुत एंजॉय करती है और नशे में होती है। वहां दोहा पियानो बजा रहा था जो उसे देख लेता है। तभी वहां वो लड़का आ जाता है जिसका फर्स्ट एपिसोड में सोली ने ब्रेकअप करवा दिया था। वो उसे पहचान लेता है। दोहा उनको देखकर सोचता है कि ब्लाइंड डेट पर आई है या ड्रिंक डेट पर। वो लड़का कहता है, तुम्हारी कजिन कैसी है। सोली वहां से जाने लगती है पर वो लड़का उसे रोक लेता है और कहता है, तुम बिल्कुल भी उसकी जैसी नहीं हो। उसका नाम भी पता है तुम्हें। तुम हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच में पड़कर सब खराब करने की। सोली गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है, हाँ मेरी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही तो मैं बाकी सबकी खराब करना चाहती हूँ। तभी दोहा बिना मास्क पहने ही वहां आ जाता है और सोली को वहां से ले जाता है। इधर शाओन को स्टोर के ओनर ने सिर्फ लोकेशन बताई थी और दोहा के घर का एड्रेस नहीं बताया था, तो वो कार लेकर बस चक्कर ही लगा रही थी। दोहा सोली को घर ले जा रहा था। वो पूछता है, तुमने ऐसा क्या किया कि किसी स्ट्रेंजर ने तुम्हारा कॉलर ही पकड़ लिया। और वो कहती है, मुझे सुनाई देता है तो मेरी इसमें क्या गलती है। वो बिना झूठ बोले एक अच्छी लाइफ भी तो जी सकता है ना। पर दोहा को कुछ समझ नहीं आता। वो एक्टिंग करती है कि उसे उल्टी आ रही है। दोहा विंडो ओपन कर देता है पर वो फेस बाहर निकालकर चिल्लाने लगती है और दोहा को बहुत परेशान करती है। फिर कहती है, तो मेरे सामने तुम बिना मास्क के भी कंफर्टेबल हो। दोहा चौंक कर पूछता है, कब से मास्क नहीं पहना मैंने। तो वो कहती है, शुरू से ही। और वो जल्दी जल्दी मास्क पहनता है। फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ सोली उसे थैंक्स बोलती है और कहती है, कोई और मेरी हेल्प ही नहीं करने आया। तो दोहा कहता है, कोई तुम्हें जानता नहीं था ना। सोली कहती है, हाँ हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो दोहा कहता है, हम बस स्ट्रेंजर्स नहीं हैं। वो लोग घर पहुंचते हैं। तब सोली उसे कहती है, जितना तुम सोचते हो उतना कोई किसी की लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं होता। पता नहीं तुम लोगों से इतना अलग क्यों रहते हो। शाओन जब दोहा का घर ढूंढ रही थी तब 2 रिपोर्टर्स उसका पीछा कर रहे थे और वो सोचते हैं वो यहाँ आई थी तो मतलब दोहा इसी एरिया में रहता है और दोहा के अपार्टमेंट के मेल बॉक्स में चेक करने लगते हैं और वहाँ उनको दोकचान के नाम का एक पार्सल मिलता है। पर तभी सोली आकर उनको कहती है, तुम कौन हो। तो एक रिपोर्टर कहता है, मेरा एक फ्रेंड यहाँ रहता है, पर वो झूठ बोल रहा था। तो सोली उसे पूछती है, उसका हाउस नंबर क्या है। दोकचान के लेटर पर 502 लिखा था।
तो वो भी 502 ही बोल देता है और कहता है वो लंबा है और मास्क पहनता है। तभी पीछे से दोहा आ रहा था और उसने मास्क भी नहीं पहना था। रिपोर्टर जैसे ही उसे देखने वाले थे, सोली जोर से बोलती है, अच्छा वो लंबा सा मास्क वाला, और भागकर दोहा की तरफ जाती है और अपने दोनों हाथ अपने सिर के ऊपर उठा लेती है जिससे वो लोग दोहा को ना देख पाएं, और दोहा के आगे जाकर जंप करने लगती है और दोहा उसे देखता ही रह जाता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।